सुन, भाभी को कॉल लगा। हाँ लगाया था यार कॉल, नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। अरे गई होगी कहीं, तू उसके पीछे क्यों जा रहा है? सुई थोड़ी ना है कि गुम गई होगी, छोड़। तू तो सच में बदतमीज है। भाभी कहाँ है किसी को नहीं पता और तू ऐसी बातें कर रही है। छोड़, मैं ही जाता हूँ। ये देखो आ गई आईएएस भाभी। आप लोग तो बिना मतलब ही परेशान हो रहे थे इनके लिए। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी रे बहुरिया, वो भी बिना बताए? वो माँ जी, परेशान करने का ठेका ले रखी हो, जब देखो तब कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करती रहती हो। घर में सब लोग सो रहे थे और मेरा जाना जरूरी था, तो इसीलिए मैं बिना बताए चली गई। अरे बहू हो, बेटी नहीं इस घर की जो बिना बताए कहीं भी चली आ जाती हो। वो माँ जी, मेरा रिजल्ट था, मैं वहीं गई थी। ये भी सही है। अब अगर तुम एग्जाम दे ही दी हो तो सबको ये भी बता दो कि रिजल्ट भी आ गया है, तुम फेल भी हो चुकी हो और अब तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दोगी, घर परिवार संभालोगी। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हैं। ननद जी, मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है और आज फिर से आपको समझा रही हूँ कि इस बात का लिहाज हमेशा रखा रहिए कि मैं आपसे बड़ी हूँ और आपको मुझे ताना मारने का कोई हक नहीं है। माँ जी जो सवाल पूछ रही है मैं उसके जवाब दे दूंगी। मैं पास हो गई। और पढ़ाओ। बन गई तुम्हारी बहू आईएएस। अब बना के ना खुद के हाथों से रोटियां खा लेना, क्योंकि मैं तो कुछ महीनों में ससुराल चली जाऊंगी और ऐसी बहू रोटी बना कर देगी ये तो उम्मीद भी मत रखना। आई बड़ी बहू को पढ़ा रही थी। हेलो आजा, आ गई हैं देवी जी। क्या बहू की कामयाबी से जलने वाले लोगों को आपने देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी होली माँ जी। हैप्पी होली, खुश रहे। कलर लगा दूं? लगा दे। खुश रहे, हैप्पी होली। ननद जी, हैप्पी होली। रंग लगा दूं? क्यों? मुझे ये रंग वंग नहीं पसंद है, मुझे मत लगाना। एक मिनट, होली तो 3 दिन बाद है ना? ये आज से लेके क्यों घूम रही हो? वो मुझे दिल्ली जाना है ना आजी। क्या? मम्मी को ये बात पता है? नहीं, उन्हें नहीं पता है, मैं बता दूंगी। ठीक है जाओ। 2 दिन से आपके फोन का वेट कर रही हूँ। 2 दिन बाद अपनी फैमिली को कोई फोन करता है क्या? मुझे इंटरव्यू का मेल आ गया है और मुझे आज ही दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, माँ जी को बताकर जाऊंगी। वो न... अरे भाभी जी आप आ गई? रुकिए पानी लेके आती हूँ आपके लिए, लाओ। अरे नहीं, मैं ले लूंगी। इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। कहाँ मैं लाके दे ही रही थी। माँ जी कहाँ है? मुझे पता नहीं है, जाके देखिए। कहीं कोने कोपचे में बर्तन धो रही होंगी या मैं भी कपड़े धो रही होंगी, नहीं तो रोटी बना रही होंगी। ये कभी नहीं सुधरेगी। माँ जी, माँ जी। मैं फाइनली आईएएस बन गई आपके आशीर्वाद से। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ अब रोज रोज तुम नौकरी पे जाओगी तो ये घर का चूल्हा चौका कौन करेगा? अब हमसे इस बुढ़ापे में ये सब नहीं हो पाएगा। जी माँ जी, मुझे पता है, पर यहाँ तक पहुँचने के बाद आप मुझसे चूल्हे चौके के बारे में बात कर रही हैं। मैंने बचपन से लेकर आज तक इतनी पढ़ाई और इतनी मेहनत घर के चूल्हे चौके करने के लिए नहीं की थी। हाँ तो शादी क्यों की? अपने बाप से बोल दी होती कि वो अपने घर पे तुम्हें रखता, पढ़ाता लिखाता और चाहे जितनी नौकरी करवाता। हाँ माँ जी, मैं मानती हूँ कि मेरे पापा की जल्दीबाजी की वजह से मेरी ये शादी हुई। छोटी सोच है। क्या मेरे पापा ने आपसे ये नहीं कहा था कि मैं शादी के बाद पढ़ाई करूंगी? हाँ तो पढ़ाने के लिए कहा था, नौकरी कराने के लिए नहीं कहा था। को क्या पता कि तुम पढ़ लिख के इतनी वीर महान बन जाओगी कि सीधा वर्दी पहनने की नौबत आ जाएगी। माँ जी, आपकी इतनी छोटी सोच होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस मुकाम पर आज मैं अपनी मेहनत से पहुंची हूँ ना, वहाँ पर बहुत गिने चुने और बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। मुझे मत बताना ये सब। मुझे खाना पीना चूल्हा चौका सब टाइम पे चाहिए। अब तुम देख लो तुम्हें कैसे क्या करना है। भगवान, आपने मुझे ये सफलता क्यों दी जब आपको मुझे ऐसा परिवार देना था? मैंने अपने बाप की इज्जत के लिए ये शादी की, कभी किसी गलत रास्ते नहीं गई।